मतलब ये समझ लो कि जिस जो भी आता है उसकी कोई खाली हाथ नहीं जाता, तकरीबन सबकी मनोकामना पूरी होती है। और मैं तो कहूँगा धवल जी, आप भी एक आध मत मैया रानी से मनोकामना कोई भी मांग लो, और अगली बार आप बताना कि वो मनोकामना पूरी हुई है नहीं हुई है, फिर आप भी मान जाओगे कि वाकई में ये भैया वर्मा जी ठीक कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भंवर सिंह, हाल के अंदर गोहाना के भीमेश्वरी मंदिर के अंदर मौजूद है। यहाँ पे आठम का बहुत बड़ा मेला भरा जाता है। हर मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी है, आज सातम है। और मंदिर के जो संचालक है, जो यहाँ पे से मुख्य सेवक हैं, राजमोहन वर्मा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो वर्मा जी, आपका हरियाणा उत्सव में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी। मंदिर में पहुँचने पर। जी। मैं राजमोहन वर्मा, माता रानी के हम तो सेवक हैं, प्रबंधक तो सारे प्रबंधक हम मानते हैं, सबको मानते हैं। हम तो यही कहेंगे कि माता रानी के हमें सेवा करने का मौका जो मिलता है, ये हमारे बहुत अच्छे भाग्य हैं। उस माता रानी जो हमसे सेवा करवा रही है, तो ऐसे भाग्य किसी किसी को मिलते हैं। मेला कब कब भरता है यहाँ पे? ये मेला हर छठे महीने नवरात्रों में अष्टमी के दिन भरता है मेला। और अब ये जो आज सातम है, कल अष्टमी को बहुत तगड़ा मेला भरेगा यहाँ पर। अच्छा। तो किस तरह की व्यवस्था की जाती है श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे? यहाँ पर पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, मतलब भीड़ तो उससे भी ज़्यादा अब होती है। तो 8 साल पहले थोड़ा मंदिर छोटा था, तो पब्लिक में धक्का मुक्की होती थी। उसके बाद फिर जो हमने लाइन में लगवाने के लिए लाइनें बनानी शुरू करवाई हमने फिर। अब उसके बाद तो अब 2 साल से हमारा ये मंदिर को दोबारा तोड़ करके, पहले 300 गज में मंदिर था, अब ये 1000 गज में मंदिर हो गया है। मंदिर का जीर्णोद्वार कर दिया आपने, दोबारा से रिनोवेट कर दिया इसका? जी हाँ, ये माता रानी की आशीष कृपा है कि मंदिर का निर्माण दोबारा हुआ। और आप देख रहे हैं कि 1000 गज के अंदर ये मंदिर बनने लग रहा है। और पहले ये माता रानी हमारे यहाँ पर भीमेश्वरी देवी एक ही प्रतिमा थी यहाँ पर। अब यहाँ पर माता रानी के साथ मतलब हमारे यहाँ पर 9 माताओं का अब मतलब 9 माताओं की मतलब ये माता 9 माताओं का मंदिर बन जाएगा। 8 माता की और प्रतिमा बनवाई गई है, जो अगले नवरात्रों से पहले यहाँ पर उनकी प्रतिष्ठा करवा दी जाएगी। तो अभी किस तरह की व्यवस्था आपने कर रखी, जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसका भी भीड़ हो जाएगी? देखिए, धक्का मुक्की भी नहीं, बिल्कुल धक्का मुक्की नहीं होगी, क्योंकि धक्का मुक्की जब होती है, जब व्यवस्था में को कमी होती है। क्या व्यवस्था में ऐसा है कि हमने लाइन बनवाई है, एक लेडीज़ की लाइन बनवाई है, एक जेंट्स के लिए लाइन बनवाई है। उसके बाद हमारे वॉलेंटियर यहाँ पर कम से कम 50 वॉलेंटियर काम करेंगे। उसके बाद भाई जैसे अंदर आएंगे, हमने पानी की व्यवस्था कर रखी है, ठंडा जल हमने पानी के लिए व्यवस्था, क्योंकि गर्मी का टाइम है, पानी की व्यवस्था रहेगी। और उसके बाद हरियाणा पुलिस, हमारे गोहाना जो पुलिस है यहाँ पर, वो भी हमारा हमें हर मेले के अंदर पुलिस का, प्रशासन का बहुत सहयोग मिलता है। और वो भी दोबारा कल से फिर जो है ना इसमें बहुत सहयोग करेंगे हमारा। और मैं पुलिस प्रशासन से भी यही आश्वासन करूँगा कि वो हमारे साथ मिल कर के हमारा साथ दें, ताकि ये मेला बहुत आराम से भरवाया जा सके। जब क्राउड होता है वहाँ पे ज़्यादा जेब कटने का भी खतरा रहता है? आज से 6-7 साल पहले हम सुनते थे कि जेब कट गई है, किसी की चेन कट गई है, लेकिन मैं 8 साल से एक की भी मैंने कोई शिकायत नहीं सुनी आज तक यहाँ पर। 8 साल से तो कोई मतलब नहीं पड़ता किसी की जेब कटने का या किसी की कोई जेब कटने का, क्योंकि हमारे जो वॉलेंटियर हैं वो बहुत पुराने वॉलेंटियर हैं। हमारे वॉलेंटियर को हमने एक आदमी को ऐसा पता रखा कि भाई ये आदमी ऐसा आदमी जेब कतरा हो सकता है, क्योंकि हमने जितने भी हमारे वॉलेंटियर हैं, करीब 10 साल पुराने वॉलेंटियर हैं, वो 1 मिनट में पहचान लेते हैं जेब कतरे को, चोर को, गलत आदमी को 1 मिनट में पहचान लेते हैं कि ये जेब कतरा है, तो वो उसको उसी टाइम वहीं बुद्धि पकड़ लेते हैं उनकी। अच्छा। ऐसा मौका मिलता नहीं है उन जेब कतरों को यहाँ पर इस मेले के अंदर। तो माता का ये जो मंदिर स्थापित किया, इसकी क्या हिस्ट्री है? किस तरह से यहाँ पे मंदिर बनाया गया और कब यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई? हमारे दादाजी थे, उन पे उस टाइम बड़ा कष्ट हुआ था, उन पे कोई मुकदमा था, झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था पुलिस द्वारा उस टाइम। तो उन्होंने माता रानी के बेरी के अंदर मेला भरता था, वहाँ बेरी के मेले में जाते थे मेरे दादाजी। जब भी वहाँ पर उनकी तारीखें लगती थी, तो मेरे दादाजी ने ये माता रानी से ये प्रार्थना की थी कि माता रानी, मेरे पे जो झूठा मुकदमा बनवाया है, किसी ने बनवाया है, मेरे को इस झूठे मुकदमे से मतलब हमारा पैदा छुड़वा दो। मैं आपका गोहाना के अंदर एक छोटा सा मठ बनवाऊँगा, एक छोटा सा मंदिर बनवाऊँगा। छोटे से मंदिर की बोल करके आए थे, तो माता रानी की ऐसी कृपा हुई, जिस दिन उन्होंने बोला
हैं, उसी दिन वो वहाँ पर उनकी तारीख थी और जज साहब ने हमारे दादाजी के पक्ष में फैसला कर दिया और उनको निर्दोष घोषित करके उनकी जो ना उनको भाई मैया रानी के आशीर्वाद से वो निर्दोष साबित हुए वहाँ पर। क्या नाम थे दादाजी का? हमारे दादा प्रभु दयाल जी से। तो दादा प्रभु दयाल जी थे हमारे। तो उसके बाद हमारे दादाजी 3 भाई थे, हरिराम, रामकिशन, धर्मा सुनार सबसे बड़े थे। तो उन्होंने मिल करके ये मंदिर का पहले छोटा मंदिर बनवाया था। उसके बाद उन्होंने थोड़ा और मेहनत करके इसको, जब मंदिर के निर्माण छोटा मंदिर में बनाने की उस टाइम नीयत थी, लेकिन माता की इतनी कृपा थी कि उन्होंने अपना मंदिर बड़ा बनवा लिया अपने आप ही। और ऐसा चमत्कार हुआ उस टाइम हमारे दादाजी के भाई उन्होंने घोषणा करवाई थी चारों गाँव में, हर तरफ गाँव में, 50 गाँवों में, और यहाँ पर उस टाइम गुड़ाई करवाई थी पहलवानों की। और जब से ये माता रानी की मूर्ति स्थापना हुई है उसी दिन से ही ये मेला भरने लग गया है माता बेरी की कृपा से। यहाँ पर इसको भी बेरी वाली जोत कहाँ से लाई गई थी? ये बेरी से ही लाई गई थी ना। हमने जब वहाँ पर दादाजी ने माता रानी से कहा था कि हम तेरा गवाना के अंदर मंदिर बनाएंगे, गवाना के अंदर तेरा, तो जब से ही मैया रानी की ये अखंड जोत जलती आ रही है और ये जलती रहेगी जब तक धरती पर इंसान रहेगा, जब तक ये जो जलती रहेगी। तो यहाँ पे दंगल भी कराया जाता था मेले पे? बिल्कुल करवाया जाता था, दंगल करवाया जाता था। पहले ज़मीन होती थी पीछे, हमारी ज़मीन भी 2 किले ज़मीन थी, जिसको हमारे दादाजी ने उस टाइम ये घोषणा कर दी थी कि ये ज़मीन जो है मैं मंदिर के लिए छोड़ता हूँ और इसमें जो है ना मंदिर के लिए जो दंगल है ये आयोजित होता रहेगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि उस टाइम सरकार ने हमारी वो 2 किले ज़मीन थी वो एक्वायर कर ली थी और वो ज़मीन हमारे हाथ से चली गई। तो अब वो दंगल ज़मीन रही नहीं यहाँ पर आसपास में, वो दंगल हमने बंद करना पड़ा, मजबूरी है, क्योंकि अगर आसपास ज़मीन हो तो दंगल हो जाता है। अब यहाँ से 2 किलोमीटर तक मतलब बस्ती हो गई है, कोई जगह नहीं है जहाँ पर दंगल करवा सके। और दूसरे के खेत में मान लो कहीं दूर भी करवाओ तो दूसरे की ज़मीन पर कौन दंगल करने देगा अपनी ज़मीन पर। तो श्रद्धालुओं को क्या कहेंगे कल को लेकर? कल को लेकर मैं ये कहूँगा श्रद्धालुओं से शांति से आएँ, माता रानी के दरबार में शांति से धोख लगाएं, शांति से मैया रानी से अपनी मनोकामना के लिए जो भी अपने उनकी श्रद्धा होती है अपनी मांगे रखे मैया के सामने, अपनी मनोकामना रखे कि हे माता भीमेश्वरी देवी मेरी ये मनोकामना है उसको पूरी करो। मुझे जब तक मेरा विश्वास है, मैं 20 साल से सेवा कर रहा हूँ, मैं करता रहा हूँ बचपन से ही। मैं पहले दिल्ली चला गया था मैं, लेकिन जब से मैं सेवा कर रहा हूँ बचपन से मुझे इतना पता है, लोग आकर जब बताते हैं कि मेरी ये मनोकामना मेरी पूरी हुई है, मेरी ये मनोकामना पूरी हुई है, मतलब ये समझ लो कि जो भी आता है उसकी कोई खाली हाथ नहीं जाता, तकरीबन सबकी मनोकामना पूरी होती है। और मैं तो कहूँगा धवल जी आप भी एक आध मत मैया रानी से मनोकामना कोई भी मांग लो और अगली बार आप बताना कि वो मनोकामना पूरी हुई है नहीं हुई है, फिर आप भी मान जाओगे कि वाकई में ये भैया वर्मा जी ठीक कह रहे हैं। और ये माता रानी सब पे बहुत दयालु माता है, बहुत दयालु माता है, बहुत कृपा करती है मैया रानी। तो ये थे माता भीमेश्वरी मंदिर के मुख्य सेवक राजमोहन वर्मा जी। यहाँ पे मुख्य सेवक के रूप में माता रानी की यहाँ पे सेवा करते हैं और रखरखाव रखते हैं। मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया गया है, मैं सारे मंदिर का आप देख सकते हैं। जो मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया गया है वो इनके ही नेतृत्व में किया जा रहा है और माता के आशीर्वाद से किया जा रहा है। तो इस तरह की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।